आज हम लोग जानेंगे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं माँ भारती के वीर सपूत श्री अवध बिहारी लाल जी के बारे में। हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत सारे इतिहास की किताबें मिलती हैं, बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं जो हमें सुनाई जाती हैं या हमने अपने पुस्तकों के माध्यम से पढ़ी होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। उसमें से आज कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी है माँ भारती के वीर सपूत श्री अवध लाल जी की। बिहारी लाल जी थे, वो दिल्ली से संबंध रखते थे। आप देख सकते हैं चांदनी चौक दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही इनके अंदर माँ भारती की को सेवा करने के लिए जो लालसा थी, जिज्ञासा थी, वो समय समय पर दिखती रहती थी। इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से प्राप्त की थी। बीए इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण किया था और मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, जिसमें लंदन गए, वहाँ से अपनी इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की। उसके बाद ये गणित के भी एक मेधावी छात्र थे। आप देख सकते हैं गणित के भी एक मेधावी छात्र थे और बचपन से ही माँ भारती की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने आप को ये लंदन में पढ़े, भारत में भी अच्छे कॉलेज में पढ़े थे। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इनकी। जिस हिसाब से देखा जाए, पिताजी का जल्दी देहांत हो गया था तो घर का सारा खर्चा इन्हीं को देखना पड़ता था। तो इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन एक संस्कृत विद्यालय में हाई स्कूल के अध्यापक के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया था। और जो बताया जाता है ना कि जिसको देश की सेवा करनी होती है वो किसी भी माध्यम से कर देगा। देश की सेवा करने के लिए ये नहीं होता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, घर नहीं है, या मैं कैसे करूँगा। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कर सकते थे। उसी में के थे हमारे श्री अवध बिहारी लाल जी। देश में जिस प्रकार का इनका योगदान रहा है, मात्र 25 वर्ष की आयु में ही फांसी पे चढ़ जाना, देश फंदे पर चढ़ जाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप इनके नाम को गूगल पर एक बार में सर्च मारेंगे तो ये आपको एक बार में इनका नाम नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। आज 6 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त को आप सबको पता ही है कि हम लोग के देश का स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता दिवस है। तो कहीं ना कहीं ये देश की विडंबना बोलने या कुछ भी बोलने की, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में हमें उतना जानने को नहीं मिलता है जितना उन्होंने किया है देश के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब बहुत अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने सोचा है कि देश के उन चुनिंदा लोगों या माँ भारती के उन वीर महान सपूतों के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की जाएँ, कुछ आपको बताया जाए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है, लेकिन देश के इतिहास के पन्नों में उन्हें एक पन्ना का भी जगह नहीं मिला है, जो कि होना चाहिए। देश में इतिहास के नाम पे बहुत सारे विवाद हैं कि मुगल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश के लिए फांसी के फंदे तक चढ़ गए, उनके बारे में हमें उतना नहीं जानने को मिलता है, न इन सब चीज़ों पर कोई बात करता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। देश के एक युवा नागरिक होने के नाते हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के उन लोगों के बारे में जाना जाए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को भी कुछ नहीं समझा, तुरंत फांसी पे चढ़ गए। और इन्होंने, जो मैं बता रहा था कि हाई स्कूल के अध्यापक के तौर पे ज्वाइन किए थे, लेकिन वो एक सरकारी विद्यालय था तो ब्रिटिश के अधीन रहना पड़ता था, के तौर पे काम करते थे। लेकिन इन्हें पता चल गया कि ब्रिटिश अधीन विद्यालय में रह के देश की सेवा करना कितना कठिन है। उसके बाद इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद वे हनुमान सहाय द्वारा स्थापित नेशनल हाई स्कूल में पढ़ाने चले गए। वहाँ उनकी मित्रता जो है वो भी एक, देखिए, देश के वीर महान सपूत मास्टर अमीर चंद आदि जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई थी, जो कि देश को अहिंसा के मार्ग से न होकर हिंसा के मार्ग से आज़ाद कराने वाली पद्धति में विश्वास रखते थे और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। तो किस प्रकार से देश को आज़ादी करवाया जाए, इन सारी चीज़ों पे लेके काफ़ी डिस्कशन होता था। तो लॉर्ड हार्डिंग पे इन्होंने अटैक करने की योजना बनाई थी इन लोगों ने, और वो हाथी पे चल रहा था। उसको इन्होंने बम तो मारा उसके ऊपर, लेकिन वह उसमें बच गया। ऐसा इन लोग को अंदाज़ा नहीं था। इन लोग को लगता था कि अगर ये लोग उस पर बम मारेंगे तो कहीं ना कहीं मर ही जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो बच गया। उसके बाद कुछ लोगों की, खास लोगों की मुखबिरी की गई, जिसमें इनको पकड़ लिया गया। इन सारे लोगों को पकड़ लिया गया और फांसी की सज़ा की घोषणा हुई। इसमें बाल मुकुंद जी भी जो थे, और इनकी शादी को, मैं एक रोचक बात आपको बता दूं कि इनकी शादी को मात्र 1 साल हुए थे, तब भी इनको सज़ा सुना दी गई, जबकि इनका
बस उतना योगदान था। ये नहीं कह सकते कि इनका योगदान उतना नहीं था, इनका अमूल्य योगदान था। लेकिन जो बम फेंकने वाली चीज़ें थी उसमें ये कहीं न कहीं एक सहायक के रूप में थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो मंसूबे थे कि क्रांतिकारियों को कुचल देना है, दबा देना है, उसके विपरीत उसी के अनुरूप इनको फांसी की सज़ा भी सबको सुनाई गई। इसमें दीनानाथ नाम के एक मुखबिर थे जिन्होंने मुखबिरी की थी कि ये लोग कहाँ आए, यही लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद ब्रिटिश शासन द्वारा इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। इसके बाद भी देखिए जज ने जब अवध बिहारी जी को घोषणा की कि इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, तब उसने कहा था कि आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी जैसा शिक्षित और मेधावी युवक किसी भी जाति का गौरव हो सकता है या साधारण व्यक्ति से 1000 दर्जे ऊंचा है, इसे फांसी की सज़ा देते हुए हमें दुख हो रहा है। क्योंकि देखिए एक अच्छी पढ़ाई लिखाई किए थे, मैथ में बहुत अच्छे थे, गोल्ड मेडल था स्टीफेंस कॉलेज से, उस टाइम का भी एक प्रतिष्ठित कॉलेज था, लंदन से उसके आगे की शिक्षा प्रारंभ की थी। तो इस प्रकार इनका देश के लिए जो योगदान है बहुत ही अमूल्य है और हम लोग ऋणी हैं कि हम लोग इस देश में रह रहे हैं, इस देश का सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है। तो हम सभी लोग इनको नमन करते हैं और माँ भारती के इस वीर सपूत को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और फांसी पे चढ़ते वक्त इन्होंने यही कहा था, उनसे पूछी गई थी इनकी अंतिम इच्छा, तो इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी साम्राज्य का नाश हो, और यह कहकर इन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ गए और वंदे मातरम कह के रस्सी पे झूल गए और देश के युवाओं को एक सबक सिखा गए कि 25 वर्ष की आयु में भी देश को आज़ाद कराने के लिए जो जज्बा होना चाहिए देश के युवक के अंदर, जो एक भारतीय युवक का जो एक गर्म खून होता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को न्यौछावर करने, प्राणों की आहुति देने के लिए भी नहीं सोचता। ऐसे वीर महान सपूत, माँ भारती के महान सपूत को हम लोग नमन करते हैं। और आप सभी लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। और यह हमारा वीडियो कैसा लगा है आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला डिस्कशन आप किस महान क्रांतिकारी पे चाहते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम सभी लोगों की तरफ से माँ भारती के इस महान सपूत श्री स्वर्गीय अवध बिहारी जी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।